तो ऐसे पेशेंट्स की आप कॉर्ड ऑक्लूजन कर सकते हो, जैसे ये बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, ये ग्रो कर रहा है, तो इस वाले की कॉर्ड क्लैम्प कर दो, इसकी ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप जानते हो जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है वो सिंगलटन प्रेगनेंसी में बढ़ती है, तो ऐसे ही वो ट्विंस के लिए भी लागू होगा वही रूल। मैनी वुमेन अंडरगोइंग असिस्टेड कंसेप्शन टेक्निक दैट इंक्रीज द चांस डायगोसिक ट्विनिंग आर ऑल्सो ओल्डर देन मीन मैटरनल एज, क्योंकि भाई पहले तो लेडी इंतजार करती है कि भाई वैसे ही नॉर्मली बच्चा हो जाए, जब नहीं होता तभी वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो ऐसे में एज ज़्यादा हो चुकी होती है। Chromosomal defects may be more likely in multiple pregnancies for various reasons, and couples should be counseled accordingly. Growth assessment. Multiple pregnancies are at high risk of fetal growth retardation. As a result, fetal weight should be calculated from 20 weeks gestation at a maximum of 4 weeks interval. A growth discrepancy of 25% or greater should be considered clinically significant. यानी कि एक बच्चे का जब 100 ग्राम है और दूसरे का 75 ग्राम है तो बहुत फर्क आ गया, इंपॉर्टेंट बात है। अदर इंडिकेशन फॉर टर्शियरी लेवल फीटल मेडिसिन ओपिनियन इंक्लूड डिस्कॉर्डेंट फीटल ग्रोथ, वही बच्चा एक ग्रो कर रहा है एक नहीं ग्रो कर रहा, फीटल नैमली है, डिस्कॉर्डेंट फीटल डेथ है या टीटीटीएस है। अब डिलीवरी का भी जो प्लान है ये भी आपको बड़े ध्यान से देखना। इट इज एसेंशियल दैट मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैव अ हाई प्रेवलेंस ऑफ प्री टर्म डिलीवरी। ये हम जानते हैं कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो द डिस्कशन विद द पेशेंट शुड इंक्लूड डिजायर्ड मोड फॉर डिलीवरी, गेस्टेशन फॉर induction of labor if no spontaneous onset of labor, process for delivery of twin 1 and twin 2 including इंटरनोडल पोडैलिक वर्जन। ये एक तरीका है, मैं बताऊंगा इंटरनल पोडैलिक वर्जन। जब एक बच्चा डिलीवर हो जाता है तो दूसरे की पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते थे। रिस्क ऑफ सीजरियन सेक्शन, कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग। अब इंट्रा पार्टम मैनेजमेंट यानी कि जिस समय डिलीवरी हो रही है, जनरल मैनेजमेंट पेशेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी इन लेबर इंक्लूड एंटीनेटल एजुकेशन एंड प्री एग्रीड बर्थ प्लान, कंटिन्यूस फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, 2 न्यूट्रल रेस्टेशन ट्रॉलीज, 2 ऑब्स्टेशन, 2 बेड एडिशन, क्योंकि भाई 2 बच्चे आ रहे हैं दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एनएलजेसी आइडल इन द फॉर्म ऑफ एन अर्ली एपिड्यूरल टू अलाउ फॉर इंटरनल पोडल वर्जन अगर जरूरत पड़ रही है। स्टैंडर्ड ऑक्सीटोसिन सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड, रन थ्रू द इंटरवेनस गिविंग सेट एंड क्लियरली लेबल्ड फॉर ऑगमेंटेशन फॉर यूज फॉर डिलीवरी ऑफ द सेकंड ट्विन। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन in anticipation of postpartum hemorrhage and portable ultrasound. When uncomplicated dichorionic diamniotic pregnancies, vaginal delivery is advocated provided the presentation is क्यों, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं और वो डाइकोरिनेटेड डायमिनोटिक और एक बच्चे की सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो पहले आप सीरियल से उसका सीजर अब वो सॉरी डिलीवरी कर सकते हो। द रिस्क ऑफ रिक्वायरिंग इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन फॉर डिलीवरी ऑफ द सेकंड ट्विन फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी फॉर द फर्स्ट ट्विन इज अप्रोक्सीमेटली 4%। ठीक है जी। तो इसलिए अगर आपने पहले की नॉर्मल सर्वाइकल वो हेड के थ्रू डिलीवरी होगी तो 96